मुझे रात को बाहर निकलने का ज़रा शौक है, तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे मैं अपना निकल जाता हूँ और कहीं गए कुछ खा पी करके फिर वापस आ जाता हूँ। और तो अभी 2-4 महीने पहले की बात है, मैं गया ग्रेटर नोएडा में, तो बैठ गया वहाँ पर 2-4 ईटरीज हैं, तो वहाँ बहुत सारे ये खड़े हुए थे जोमेटो वाले, जो जोमेटो बॉयज़ होते हैं ना, और वो अपना बड़ी खुशी खुशी बात कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, उनको बड़ी मौज आ रही थी। तो मैंने उनमें से 2-4 को बुला लिया, मैंने कहा वो बात करते हैं, कहा कि क्या है, कैसा चल रहा है ज़िंदगी में। बोले हम बहुत खुश हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। बोले हमने तो नाइट वाली पकड़ी है, इसमें ट्रैफिक भी नहीं मिलता और बड़ा सही रहता है। लोग ऑर्डर करते हैं एकदम देर रात 2 बजे, फिर जब तक पहुंचाने जाओ तो सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो हम खा भी लेते हैं। तो कोई समस्या ही नहीं है, लाइफ बिल्कुल कूल है। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा कितना कमाते हो महीने का? तो कोई बोला 12,000, कोई बोला 15,000, कोई कुछ बोला। मैंने कहा अच्छा अच्छा। और बड़े खुश, बोले इतना मिल रहा है, पुरानी नौकरी में तो इतना मिलता भी नहीं था। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनसे 2-4 बातें पूछी। बहुत ज़्यादा पूछने का मेरा दिल नहीं हुआ क्योंकि उन बेचारों की खुशी उड़ने लगी। मैंने कहा जैसे भी हैं मस्त हैं, मैं क्यों इनको परेशान करूं। मैंने उनसे पूछना शुरू किया तुम्हारा फ्यूल कितना लगता है। वो उन्होंने ठीक से कैलकुलेट ही नहीं करा था। फिर मैंने उनकी बाइक के वियर टियर के बारे में पूछा। बहुत मोटा मोटा उनको उसका अनुमान था, उन्होंने ठीक से कभी देखा नहीं था कि बाइक में उनका कितना लग जाता है। एकदम मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनसे पूछूं कि हेल्थ कॉस्ट्स, क्योंकि अगर वो गिनवा लेता तो इनको पता चलता कि इनके पास महीने में 5,000 भी नहीं बचता है। और हेल्थ कॉस्ट उसमें ऐसी भी हो सकती हैं जो हिडन हो, जो ये आज ना दे रहे हो पैसा पर कल देंगे, पर इनको पता नहीं है। तो अब ये प्रसन्न हो रहे थे रात में कि ये 15,000 कमाते हैं, जबकि तथ्य ये था कि ये 5,000 कमा रहे हो शायद। ये हम सबके साथ होता है। एक जोमेटो बॉय है, उसकी 15,000 है। एक कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, IT प्रोफेशनल है, नया नया, उसकी हो सकता है कि साल का 15 लाख का पैकेज हो। उसको भी नहीं पता है कि उसकी जो कंपनी है उसे कुल मिला के 15 लाख नहीं 2-4 लाख देती है, बाकी तो उसका अपना खर्चा है। पर हम अपने आप को खूब बेवकूफ़ बनाए रहते हैं, सेल्फ डिसेप्शन। हमको ये लगता रहता है अरे नहीं इतना बड़ा पैकेज है, इतना बड़ा पैकेज है। बताने में अच्छा लगता है ना, दुनिया को बताओ। फिर अपने हाथ में आ जाए, खुद खर्च करो, तो अहंकार को ऐसा लगता है कि ये तो मैंने खर्च करा। वो आपने खर्च करा नहीं, वो खर्च करना आपकी मजबूरी थी अपनी जॉब को सस्टेन करने के लिए। तो आपने खर्च थोड़ी करा है, वो तो आपसे खर्च करवाया गया है। वो खर्च आप नहीं करोगे तो आपकी नौकरी नहीं चलेगी। तो 15 लाख के पैकेज वाले को अगर ये पता चले कि वास्तव में उसका टेक होम, रियल टेक होम सिर्फ 4 लाख रुपए है, उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन फिर भी वो 15 लाख वाली नौकरी किए जाएगा। क्यों? क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है 15 लाख। अब यही आपको कहा जाए कि आप एक बेहतर काम करिए, आप किसी ऐसी जगह काम कर लीजिए, किसी ऐसी कंपनी में काम कर लीजिए जो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वहाँ पर आपको 6 ही लाख मिलेगा साल का, तो आप मानोगे नहीं। भले ही वहाँ पर ये हो कि 6 में से 5 आपका बच जाना है। अध्यात्म इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप में ये विजडम हो कि आप समझो कि 15 लाख की ऐसी नौकरी जिसमें आपके पास रियल एक्रूअल 4 का होता है, उससे बेहतर है 6 लाख की नौकरी जिसमें आपके पास रियल एक्रूअल 5 का होता है। पर हम इस तरह की अकाउंटिंग कभी करते नहीं है। और अभी मैंने इसमें इंटेंजिबल्स तो जोड़े नहीं। अगर इंटेंजिबल्स जोड़ो तो फिर हो सकता है वो जो 6 लाख वाली हो बहुत बहुत फायदेमंद हो। वो 6 लाख वाली नौकरी ऐसी भी हो सकती है जिसमें 6 तो आपके पास कैश आता है और बाकी सब कुछ काइंड में आता है। क्या काइंड में आता है?
अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, जीवन में एक समुचित उद्देश्य, आत्मसम्मान, वो छोटी चीज है। आपको पता है आप एक ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत बहुत जरूरी है, उससे जो सीना मजबूत रहता है उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? पर हम इन चीजों की कोई कीमत ही नहीं लगाते। हम इनको क्वांटिफाई करके कभी देखते नहीं है कि मैं ये जो काम कर रहा हूं इसमें ये सब भी तो फायदे हैं, तो मेरा कुल पैकेज कितना बड़ा हो गया। सही काम करने वाला ये गिन नहीं पाता कि उसका कुल पैकेज कितना ज़्यादा बड़ा है, वो सिर्फ ये देखता है पैसा कितना मिला है। और गलत काम करने वाला कभी ये देख नहीं पाता कि उसका कुल पैकेज कितना छोटा है। वो बस ये देखता है कि मेरी कंपनी ने मुझे ऑफर लेटर पे लिख के दे दिया है 15 लाख CTC, तुझको लगता है 15 लाख है। अरे 15 लाख नहीं है तेरी, तू गरीब है। दो तरीके से गरीब है, पहले तो ये 15 लाख तेरा सब खर्च हो जा रहा है उसी जॉब को सस्टेन करने के लिए, दूसरे ये जो नौकरी है ये तुझे अंदर से खोखला करे दे रही है और उसकी कॉस्ट तू गिन नहीं रहा है। अभी एक कॉलेज में सेशन हुआ, वहां मैंने बोला गुड स्पिरिचुअलिटी इज गुड इकोनॉमिक्स। आदमी इकोनॉमिकली भी बैंकरप्ट होता है, मेंटली तो होता ही होता है, इकोनॉमिकली भी होता है। उसको पता ही नहीं होता है कि लाभ क्या हानि क्या। वो उल्टे पुल्टे कैलकुलेशन कर रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मैं तो खूब कमाता हूं, खूब कमाता हूं। संस्था में लोग हुए हैं, यहां भी सब अच्छे ही बैकग्राउंड से हैं एजुकेशनली, तो उनके सब बैचमेट्स वगैरह होते हैं, वो दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं, टिपिकली IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और वो लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनको संस्था जितना देती है उससे 3 गुना 5 गुना मिल रहा हो, और ज़्यादा मिल रहा हो, कौन जाने। लेकिन फिर बीच बीच में होता है, आकर बताते हैं, कहते हैं कि वो वहाँ काम करता है, बहुत बड़ा कोई ब्रांड है, वहाँ काम करता है और मुझसे उधार मांग रहा था और मैंने दे भी दिया। संस्था में जो लोग काम करते हैं बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना होता है कि बाहर वालों को उधार भी दे देते हैं, क्योंकि वो जो बाहर है उसका बस पैकेज हाई है और पैकेज के साथ जो कॉस्ट है वो और हाई है, बच नहीं रहा उसका कुछ। और वो जो पैकेज है उसके साथ जो उसको लाइफस्टाइल कंपल्सरीली मेंटेन करनी पड़ती है वो और हाई है, तो उसका बच क्या रहा है? बस वो अपने आप को सांत्वना दिए हुए कि मैं उस्ताद हूं और ये देखो मेरा पैकेज। तो इतना नहीं डरना चाहिए ना, इतना सोचना चाहिए हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होता, मौज होती है। सही काम करो, मस्त होके करो, डरने की कोई बात नहीं है। नहीं चलेगा तो 2 साल बाद सोच लेना कि भूल हो गई, और क्या। इतनी सारी भूलें तो वैसे भी करते ही रहते हो, नहीं करते? 1000 तरीके की गलतियां हम करने को तैयार हैं, एक गलती सत्य के पक्ष में भी करके देख लो, या नहीं? क्या होगा? सबक मिल जाएगा। कह देना कि भाई ये अध्यात्म वगैरह या कि सही जिंदगी ये सब बेकार की बातें हैं, आजमा के देख लिया, जिंदगी के 2 साल 4 साल दे दिए, अब नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं अपना वापस कॉर्पोरेट में, या जो भी धंधा था वो दोबारा उसी में जा रहे हैं। पर एक बार जिंदगी में बंदे को आजमा के तो देखना चाहिए ना। मरमुरा जाओगे ऐसे ही, क्या फायदा? कोरे कोरे बिल्कुल। वैसे ही होगा कि जैसे गोवा आए और एक भी बार पानी नहीं छुआ। ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे ही जीते हैं। बीच की रेत खा जाते हैं बस क्या किया? रेत खा रहे थे, पानी नहीं छुआ। ऐसे जीना है।
कोई इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, इतना कोई डरने की बात नहीं है। बाहर बैठे रहोगे, सोचते रहोगे तो डर लगता रहेगा। ज्वाइन द एक्शन, डर लगना अपने आप बंद हो जाता है। और भी बातें होती हैं, मतलब देखो चीज बहुत दूर तक जाती है। लाइफस्टाइल डिसीजंस बहुत बड़ा खर्चा होते हैं कि नहीं होते हैं? ये अच्छे से समझ लो कि अगर तुम वही एक साधारण किस्म की ग्लैमर वाली नौकरी वगैरह कर रहे हो, अब जवान आदमी हो, तुम आगे शादी वगैरह करोगे तो तुमको लड़की भी उस कंपनी जैसी ही मिलेगी, जैसी वो कंपनी है ना, बाहर बाहर से एकदम ग्लैमरस और भीतर भीतर बहुत कॉस्टली, लड़की भी वैसी ही मिलेगी। तो तुम तनख्वाह तो कमा लोगे, वो बचेगी क्या? ये बात सही है कि नहीं है? ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, खास तौर पे मल्टीनेशनल ब्रांड्स, उनमें काम करते हुए आप क्या सात्विक मन रख सकते हो? बस पूछ रहा हूँ। वहाँ तो सारी बात ही, आप कैंटीन में भी वहाँ बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, मीटिंग्स कर रहे हो, आउटिंग्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे तो उसी तरह के लोग होते हैं, बातें भी वैसी ही करते हैं। तो वहाँ पर आपके जितने लाइफस्टाइल डिसीजंस होंगे वो भी उसी तरीके के होंगे, और वो सब बड़े महंगे निर्णय होते हैं। फिर वहाँ पे आपकी उम्र का कोई होगा, वो बात कर रहा होगा, हाँ भाई मैं BMW लेने की सोच रहा हूँ। एक दूसरा बैठा हुआ वो कह रहा है कि मैंने एक फलानी जगह पे 4 BHK बुक करा दिया 2.5 करोड़ का। एक बैठा है वो बोल रहा है, वो मेरी फियांसी बोल रही है कि देखो पेरिस तो हर कोई जाता है, मुझे मार्स जाना है। यही सब तो बातें होती हैं, और क्या होता है? अब वहां पर बैठ के तुम क्या करोगे? तुम वहां बैठे गीता पढ़ोगे क्या? तुम भी वहां फिर किसी खर्चे का ही कार्यक्रम बनाओगे। तो तुम्हें लगता रहेगा कि कमा बहुत रहे हो, तुम कमा क्या रहे हो? तुम खर्च कर रहे हो। और कुछ खर्चे हैं देखो जो शोभा भी नहीं देते। ठीक है, मतलब अभी 30 के तो नहीं होगे, कितने साल के हो? 26 के हो। अब 26 की उम्र में अगर कोई बोल रहा है कि मुझे लग्जरी कार खरीदनी है, तो ये बात कुछ जमती नहीं है। इस उम्र में तो तुम्हारे पास अच्छी बाइक होनी चाहिए, और अच्छा है कि तुम्हारे पास लग्जरी कार के अभी पैसे ना हो। 26 की उम्र में अगर तुम बाइक पर लद्दाख नहीं जा सकते, कार खरीद रखी है, तो ये तुमने नाइंसाफी कर दी अपने साथ। एक उम्र ऐसी आती है जिसके बाद तुम खुद ही बाइक नहीं चला सकते, तब देख लेना गाड़ी वगैरह ले लेना, कार। तुम्हारी उम्र में अगर तुम्हारे आसपास के लोग कह रहे हैं कि साहब हमें तो कंपल्सरली 4 व्हीलर पर ही चलना है, तो वो अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तुम 26 में अगर 4 व्हीलर पर चल रहे हो कंपल्सरली, वो भी, तो तुम बाइक पर चलने का जो मजा होता है वो कब लोगे बताओ ना? और खर्चा तुमने पूरा कर दिया। 4 व्हीलर भी तुमको 5-7 लाख वाला नहीं चाहिए, वो भी तुमको फिर 20-30-50 लाख का चाहिए। ये तो दोनों तरफ से मारे गए ना। पहले तो पैसा खर्च कर दिया, और दूसरी ओर बाइक का जो लुत्फ है उससे भी वंचित रह गए। हाँ, खुश होते रहे बस कि मैंने अपने घर के सामने देखो ये पार्क कर दिए। और फिर उसको अगर पार्क कर रहे हो तो फिर उसका इंश्योरेंस भी 2 साल का लाख रुपया, और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट्स हैं वो भी बियर करो। तो अवॉइड हाई कॉस्ट लाइफस्टाइल, स्पेशली एट योर एज। आगे कभी अगर जिंदगी सही चलती रही तो 35 के भी होगे, 45 के भी होगे, तब देख लेना जो लग्जरी आवश्यक हो तब कर लेना। इस उम्र में तो
कुछ और अनुभव होने चाहिए ना। अच्छा लगता है कि 25-28 उम्र में ही सेठ जी बन के बैठ गए, ऐसा व्यक्ति तो चाहिए। लेकिन अभी तो ऐसा ही है सबका, सब सेठ जी बन के बैठे हैं सब। वो बात ही सिर्फ यही कर रहे होते हैं, और तेरा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। अजीब बात है, 25-28 साल का जवान आदमी वो और कोई बात कर ही नहीं सकता है, बस यही फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स। सुखी लाला, लाला जी बन गए। अभी तो थोड़े खतरे उठाओ, मार पड़ेगी थोड़ी, अधिक से अधिक बुरे से बुरा यही होगा, खा लेना। बात कुछ जम रही नहीं जम रही है, हाँ?